नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी में हर किसी को एक अदद ब्रेक की जरूरत होती है। अब हम में से कई लोग जो ये ब्रेक लेते हैं प्लान्ड तरीके से लेते हैं, काफी ब्रेक्स हमारे अनप्लान्ड होते हैं। खास तौर पर महिलाओं को अपने करियर में ज्यादा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। मैटरनिटी की वजह से बच्चों की देखभाल हो गई, परिवार का ख्याल रखना हो गया, या फिर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ को संवारने के लिए हम मिड करियर ब्रेक लेते हैं। अब इस मिड करियर ब्रेक को लेने के लिए आपको तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि उस दौरान आपके पास पैसों की कमी ना हो, उसके लिए पहले से ही आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी की आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि महिलाओं में करियर ब्रेक जो है उसको आप कैसे मैनेज करें, जिससे कि करियर ब्रेक पैसों में ब्रेक ना हो जाए। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय पहले करा देते हैं। प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ है, फाउंडर फिनफिक्स। प्रबलीन, बहुत स्वागत है आपका। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम शो में जानेंगे महिलाएं कैसे करें करियर ब्रेक प्लान, मिड करियर ब्रेक कब लेना सही, ब्रेक के लिए कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग, साथ ही करियर में कम बैक कैसे करें। प्रबलीन, ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है, और जो हमारी महिला दर्शक हमें देख रही हैं, हम सबको मालूम है कि हम सब में से हर कोई, अगर नहीं तो मैक्सिमम लेडीज ने अपने करियर में ब्रेक जरूर लिया होगा। और जैसा मैंने शो की शुरुआत में बताया, कुछ ब्रेक निजी कारणों से होते हैं और कुछ प्लान्ड ब्रेक्स हम लेते हैं। जरा एक हम ओवरव्यू समझते हैं कि हमारी लाइफ में, क्योंकि आज हम महिलाओं के लिए करियर ब्रेक की बात कर रहे हैं, कामकाजी महिलाओं के करियर में अगर ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है तो उनको उससे प्लान कैसे करना है। तो एक ओवरव्यू जरा समझते हैं कि हमारी जिंदगी में जो ये करियर ब्रेक आते हैं, आते किस कारणों से हैं। जी, गुड इवनिंग स्वाति, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। आपने बिल्कुल ठीक बोला, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है विच इज क्लोज टू आई थिंक एवरीबडीज हार्ट, जो वर्किंग वुमेन है, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि शादी के बाद, बच्चों के बाद अपने करियर्स को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ब्रॉडली स्वाति ये देखा गया है विमेन का जो करियर ब्रेक है विच इज ऑलमोस्ट मच हायर। अपने जो पुरुष हैं अपनी वर्किंग लाइफ में करीबन 1.5% टाइम करियर से अपने बाहर होते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एंड विमेन ऑलमोस्ट 15% तक का टाइम अपनी वर्क लाइफ से बाहर बिताती हैं। और इसके जो सबसे बड़े कारण हैं वो है ऑफ कोर्स कि मैटरनिटी, चाइल्ड बेयरिंग, एंड उसके बाद के इवन अगर वो ज्वाइन कर लेती हैं तो मदरहुड से रिलेटेड चैलेंजेस। और ये दोनों स्वाति 45 to 55% को बेसिकली मैनेज करते हैं। ये दो मेन ड्राइवर्स हैं, जो रीजंस हैं कि विमेन वर्कफोर्स से बाहर रहती हैं, और ये इंडिया में नहीं ग्लोबली देखा गया है। इसके बाद स्वाति इवन शादी के बाद कई बार द लेडीज हैव टू रीएलोकेट, कि जहाँ पे हस्बैंड की जॉब है वहीं रीएलोकेट हुए तो जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, वो एक चैलेंज रहता है। उसके अलावा घर में अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल के लिए उनको काफी बार अपने करियर को पीछे छोड़ के उनके लिए अपना करियर छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा स्वाति कुछ और डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कई बार फर्दर स्टडीज करना, हायर स्टडीज करना, बिकॉज आप एज ग्रेजुएट अगर ज्वाइन कर ले, मे बी आप चाहते हैं कल को आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें या पोस्ट डॉक करें। उसके अलावा कई बार स्वाति इवन एक डिफरेंट प्रोफेशन को या बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शुरू करने के लिए करियर ब्रेक लिया जाता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा और जो एक और रीजन है जो आजकल ज्यादा देखा गया है, समटाइम्स इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है महिलाओं के लिए, इतना कुछ साथ में जगल करना, जॉब है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे हैं, कि समटाइम्स वो एक शॉर्ट करियर ब्रेक जस्ट एक अनवाइंड होने के लिए, ट्रैवल पर्पसेस के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा एक वो स्पेयर टाइम देने के लिए भी लेती हैं। बिल्कुल प्रबलीन, अ वुमन इज नेवर ऑफ ड्यूटी। बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है हमें, इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आपका करियर ब्रेक प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड में कुछ हेल्थ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको लेना पड़ता है मजबूरन, लेकिन प्लान्ड जो है,
प्लान्ड जो करियर ब्रेक्स है उनकी हम आज बात करने वाले हैं। इनफैक्ट अनप्लान्ड करियर ब्रेक अगर हो जाता है उसकी भी आपको हमेशा से मेंटली प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने प्रवीण बताया कि अराउंड 55% जो महिलाएं हैं वो बच्चों की देखभाल के लिए या बच्चे होने के बाद उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। अब ये समझना जरूरी है कि मानिए एक महिला ने डिसाइड कर लिया है कि उसे करियर ब्रेक लेना है, रीजन चाहे कुछ भी हो, तो वो स्टेप्स कौन से हैं? फाइनेंशियली मैं बाद में आपसे समझूंगी, लेकिन एक थोड़ा सा जो हम एक अपने लिए एक प्लान बनाते हैं ना प्रवीण, कि जैसे मुझे अगर आगे आने वाले टाइम में एक मिड करियर ब्रेक लेना है से 2 या 3 साल के बाद, तो मुझे उस टाइम के लिए अभी से क्या तैयारी करनी है, तो वो प्लान किस तरीके का होगा? राइट स्वाति, तैयारी करना बहुत जरूरी है ताकि जो वो टाइम पीरियड है ज्यादा स्मूथली निकले किसी भी वर्किंग लेडी के लिए। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको काफी इंपॉर्टेंट है और कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आप कितने टाइम के लिए वर्कफोर्स से बाहर होने वाले हैं। जहां तक आपके मेटर्निटी का या जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, देखा गया है कि करीबन 6 महीने से लेके 2 साल तक विमेन प्रेफर करती हैं कि वो ब्रेक ले अपने वर्क से। तो लेंथ ऑफ दिस ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पढ़ाई है तो भी तकरीबन 2 साल की होगी, पर अगर दूसरे कारण है जैसे रीएलोकेशन हो गया या कोई दूसरे टाइप का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे केयर फॉर एल्डरली, तो इस टाइम को थोड़ा सा तो भी गेज करना बहुत जरूरी है ताकि उसी हिसाब से वो अपनी सारी चीजों को प्लान करें। उसके अलावा स्वाति, एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज है, चाहे आप काम कर रहे हैं चाहे आप नहीं कर रहे हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यू स्टिल हैव टू पे योर बिल्स। तो आपका खुद फाइनेंशियल से ज्यादा इवन सोशल स्टेटस जैसे क्या है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आप सिंगल वुमेन हैं और ब्रेक लेके कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्या आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, क्या आप पेरेंट्स को अपने सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपके हस्बैंड आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक एस्पेक्ट को देखना बहुत जरूरी है कि आपके खर्चे कैसे चलने वाले हैं उस दौरान, डिपेंडिंग ऑन कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। इसके अलावा आपकी लाइबिलिटीज जो बहुत ही क्रूशल है, एक बिल्स अलग हो गए स्वाति, उसके अलावा क्या आपके ऊपर डेट है, क्या आपने कोई कार लोन ले रखा है, क्या होम लोन ले रखा है, क्योंकि उसको तो आपको भरना ही है ड्यूरिंग द टाइम जब आप काम नहीं भी कर रहे। उसके अलावा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि क्या आप घर के खर्च में आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्पेशली मैरिड विमेन। जैसे हस्बैंड 50% डाल रहे हो, लेट्स से वाइफ भी 50% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो कल को उनका लाइफस्टाइल कितना इम्पैक्ट होता है अगर वाइफ जॉब छोड़ देती हैं। उसके अलावा एक क्लैरिटी ऑन कि कितने अपने एक्सपेंसेस को वो रिड्यूस कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे चीजों को, एंड आगे प्रोफेशनली पर्सनली और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। बिकॉज जब थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली वो आगे चल के क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या शील कम बैक टू द वर्कफोर्स, इन सारी चीजों को देख के ही स्वाति आप अपने फाइनेंसेस का बेसिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने अच्छे पोजीशन में हैं टू टेक सच अ ब्रेक, एंड आपके लिए कितना इजी होगा इस ब्रेक को एंजॉय करना एंड टू कम बैक एक्चुअली। तो वाकई प्रवीण, कुल मिलाकर ब्रेक से भी पहले आपको ब्रेक की फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। एक एक करके थोड़ा डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। आपने बजट मैनेजमेंट की बात कही प्रवीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए भी क्योंकि आजकल के टाइम में इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अगर हम एक मिड करियर ब्रेक भी लें तो पैसों की तंगी ना हो पाए। अब बजट मैनेजमेंट में हमारे घर के खर्च भी आते हैं, हमारी इमरजेंसी नीड्स भी आती है, और अगर जो ब्रेक ले रही महिला एक माँ भी है तो उसके बच्चों की पढ़ाई और आने वाले टाइम के खर्चे भी आते हैं। तो ये बजट मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताइए। बिल्कुल स्वाति, बिकॉज जो आप चाहे अपने करियर में ब्रेक ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज में जो मनी का एस्पेक्ट है वो तो आ ही जाता है बिल्कुल। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ के किस फेज में हैं। सबसे ज्यादा देखा गया है कि जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो स्वाति 4 से 5 साल तक तो कोई भी विमेन एक्चुअली अपना आराम से करियर पाथ कंटिन्यू रख पाती हैं, और एक 5 to 15 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, मोस्टली आफ्टर मैरिज व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, और आप अपने करियर ग्राफ में ऊपर जा सकते हैं।
ये जो 5 to 15 ईयर्स का आपका टाइम पीरियड होता है इन योर वर्क लाइफ, वो सबसे चैलेंजिंग होता है। पर तब तक आपके खर्चे बढ़ चुके होते हैं, आपकी कमिटमेंट्स हो चुकी होती हैं, जैसे कि आपने होम लोन ले रखा हो, आपके ऊपर कार लोन हो। तो इसलिए अपनी बजटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या आपके उस जॉब को छोड़ने से आपका घर का खर्चा इम्पैक्ट होता है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस चीज को समझना स्वाति बहुत जरूरी हो जाता है। कि आप कैसे अपने हाउस होल्ड को मैनेज करेंगे, आपके लोन्स कैसे जाएंगे, आपके यूटिलिटी बिल्स कैसे जाएंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई या आपके लाइफस्टाइल पे कितना सिवियर इम्पैक्ट हो सकता है इन चीजों का। तो बजटिंग में डेफिनेटली एक लिस्ट बनाएं कि अभी तक से जो वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कितने बिल्स हैं, कितने ईएमआईज हैं जो उनकी सैलरी से सर्व हो रहे हैं, और अब तक उनने कितनी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स की हैं। उसको भी हम आगे कवर करेंगे स्वाति फाइनेंशियल प्लानिंग में। बट अपनी एक बार लिस्ट बनाने के बाद फिर उसको कंपेयर करना है कि अब तक वो कितना जमा कर चुकी हैं, बिकॉज एक दोनों चीजों की टैली करके ही आगे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं। एंड मे बी उनको ईजी होगा ये डिसीजन लेना कि शायद आज नहीं, आज से 2 साल बाद वो बेटर पोजीशन में हो करियर ब्रेक लेने के लिए। तो इस चीज का अंदाजा इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली एक बार एनालाइज करके ही हो सकता है। वाकई ये बातें सुनकर और समझकर ये लग रहा है कि करियर ब्रेक लेना इतना आसान नहीं है। मतलब आप सब कुछ छोड़ के एकदम निश्चिंत नहीं बैठ सकते हैं, आपको उसकी भी बाकायदा फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने लोन का यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि देनदारी कोई भी समय जब आप फाइनेंशियली जब आप उतने ज़्यादा इनफ्लो आपके पास जब पैसों का नहीं होता है एक ब्रेक के टाइम पर, तो आपको अपनी देनदारी की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। क्या ये एक सही डिसीजन रहेगा करियर ब्रेक लेने से पहले कि अगर किसी का कोई लोन चल रहा है, आपने होम लोन बोला या कोई कार लोन चल रहा है, तो अगर आपके पास एक अतिरिक्त या एक मुश्त रकम है, उसको थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करें, अगर वो कुछ भी हद तक मदद करे उस महिला की? एब्सोल्युटली स्वाति, वैसे तो एक हम ओवरऑल भी डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि आपके ऊपर जितना कम लोन हो या जितना कम डेट हो, उतना हेल्दी है आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। सो डेफिनेटली लोन को रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज अगर आप एक ब्रेक ले रहे हैं, आपके ऊपर कम से कम वो प्रेशर ना हो। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वर्किंग वुमेन जब ब्रेक लेती हैं, उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है वापस ज्वाइन बैक करना कई बार वर्कफोर्स को, डिपेंडिंग ऑन कि उनका करियर ब्रेक कितना लंबा है। तो डेफिनेटली लोन्स को जितना कम किया जा सकता है उतना अच्छा है। पर स्वाति, इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स भी इम्पैक्ट ना हो, जैसे कि रिटायरमेंट। बिकॉज आज तो एक शॉर्ट टर्म करियर ब्रेक है, कल को फाइनली भी रिटायर होना है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जमा करना साथ साथ बहुत जरूरी है। तो एक लॉन्ग टर्म गोल्स को भी नजर में रखना साइमल्टेनियसली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से देखिए तो 2 प्लान्स मतलब पैरेलल ही चलने चाहिए। एक ऐसा अमाउंट स्वाति जो वो टच ना करे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो, उनकी रिटायरमेंट के लिए, दूसरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जिसको वो अपने इवन करियर ब्रेक के ड्यूरिंग सर्विस कर पाए। यानी कि जैसे अगर उनकी 5,000 की SIP जा रही है या कुछ PPF में कंट्रीब्यूशन जाती है, तो वो इवन ड्यूरिंग दिस ब्रेक पीरियड जा पाए। और उसके अलावा फिर उनको ये कैलकुलेट करना है कि अगर वो 2 साल की ब्रेक ले रही हैं या 3 साल की ब्रेक ले रही हैं, तो उनको कितना पैसा जमा करना है जिससे वो कुछ अर्न कर पाएंगी, ताकि उनके सारे खर्चे, अपने प्रीमियम्स और बाकी चीजें टेकन केयर ऑफ हों। और इसमें स्वाति और जो किस्तें हैं वो पूरी कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रबलीन, इसमें मैं आपकी बात जो आप पूरा करना चाह रही थी, थोड़ी देर में आपसे समझूंगी कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को कितना सीरियसली आपको लेना है करियर ब्रेक से पहले, और ख़ास तौर पर अपने इमरजेंसी समय की तैयारी, क्योंकि इमरजेंसी प्लान बनाना कोविड के इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में हो गया है, और इंश्योरेंस प्लानिंग, ये इन 2 बातों का ख्याल आपको कैसे रखना है अपार्ट फ्रॉम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी, इस पर चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो मनी गुरु में आज हमारे साथ है प्रबलीन बाजपेयी, और हम बात करें महिलाओं के लिए मिड करियर ब्रेक की, जो उनको अलग अलग वजहों से लेने पड़ते हैं, और प्रबलीन से समझ रहे हैं कि इस करियर ब्रेक को भी आपको कैसे फाइनेंशियली प्लान करना है, जिससे कि करियर ब्रेक की वजह से आपके पैसों पर ब्रेक ना लग जाए।
ये समझना अब जरूरी है। प्रवीण, आप बता रही थी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स टोटली डिफाइन होने चाहिए आपके करियर ब्रेक के दौरान। रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या बाकी कुछ लंबी अवधि के जो प्लान है वो आपको फिर भी जारी रखने हैं अपने करियर ब्रेक के दौरान भी, और जो थोड़ी ही दूर में आने वाले आपके प्लान है उनको आप प्लान कर सकती हैं। इसमें अपनी बात के साथ आप डेफिनेटली इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस को जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी हमें मालूम है, चाहे वो करियर ब्रेक हो, करियर ब्रेक ना हो, आप कामकाजी हो या हाउसवाइफ हो, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। उसकी तैयारी के लिए कहाँ पर पैसा भी रखना चाहिए, और इंश्योरेंस, क्योंकि अगर करियर ब्रेक ले रहे हैं तो जिस ऑफिस से आप अपना मेडिक्लेम ले रहे हैं वो तब जारी नहीं रहेगा, तो एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना भी कितना जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्वाति, और आपने ब्रेक में जाने से पहले एक और पॉइंट को टच अपॉन किया था, कोविड का जो पैंडेमिक का टाइम हमने देखा है। इनफैक्ट इस दौरान बहुत सारी विमेन जो वर्कफोर्स हैं उनको ये महसूस हुआ है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत बड़ा है। इनफैक्ट एक मैकेंसी की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2 मिलियन विमेन आर ऑलमोस्ट क्लोज टू लीविंग देयर जॉब्स, और एक सर्वे मंकी सीएनबीसी का सर्वे था जो ये कहता है कि 65% विमेन ये कहती है कि पैंडेमिक की वजह से उनके लिए चीजें और डिफिकल्ट हो गई हैं। सो डेफिनेटली स्वाति, काफी प्रेशर है, और ऐसे में अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी टेकन केयर ऑफ है तो आई थिंक जो ईज ऑफ डिसीजन है वो बहुत बेटर हो सकता है। तो ब्रॉडली 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करना है स्वाति अपना फाइनेंशियल प्लान यहाँ पे। एक तो आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, जैसे आपका रिटायरमेंट, जिसको हम एक 25-30 साल दूर मान के चलते हैं, तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपके ईपीएफ या पीपीएफ के द्वारा वहां पे, और एक एसआईपी जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, कुछ इक्विटीज में एक्सपोजर जो हमारे ग्रोथ एसेट्स हैं, उतना एक कंट्रीब्यूशन स्वाति डेफिनेटली प्लान करना है किसी भी लेडी को कि अगर वो करियर ब्रेक लेती हैं वो हर महीने तो भी दे पाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज के ब्रेक के चक्कर में कल को उनका जो लॉन्ग रन में उनकी रिटायरमेंट है उस पे डैमेज या एक खराब इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो यूजुअली कंपनीज के द्वारा टेकन केयर ऑफ होती है, एंड ऑब्वियसली जब वो वर्कफोर्स से बाहर होंगी उनको अपने लिए खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। एंड इन केसेस जहां पे अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, आप सेपरेटेड हैं या आप सिंगल हैं, सो अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तब इवन एक लाइफ कवर को देखना बहुत जरूरी है। और इस अमाउंट में जो आपका लाइफ कवर है स्वाति, इसमें अगर कोई होम लोन है तो उस अमाउंट को एडिशनली लेना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा करीबन 2 साल का तो एक ऐसा फंड जरूर बना के चलें जिसमें आपकी ईएमआईज, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके सारे खर्चे शामिल हो, और वो आपके पास 2 साल तक का बफर हो। बिकॉज जो मोस्ट कॉमनली टाइम पीरियड देखा गया है करियर ब्रेक्स का वो 2 to 4 years देखा गया है, तो कम से कम 2 साल की तैयारी करके चले। एंड ओवर एंड अबव दिस स्वाति, एक डेफिनेटली बफर फंड होना चाहिए इमरजेंसीज के लिए। और एक और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वुमेन अपना वापस ज्वाइन करती हैं करियर्स को, तो अक्सर उन्होंने 15 to 25% का वेज कट देखा है। तो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग में उस चीज को भी फैक्टर इन करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिलाकर इमरजेंसी ज़रूरतें, इंश्योरेंस की ज़रूरतें, और इंश्योरेंस में हेल्थ और आपका लाइफ प्लान दोनों, ये समझना ज़रूरी है। दूर के जो गोल्स हैं और बिल्कुल नज़दीक आने वाले गोल्स, इसको आपको बिल्कुल फिट और परफेक्ट रखना है अपने प्लान्ड करियर ब्रेक से पहले। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात समझने वाली है कि हमें अपनी लाइफ में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। मतलब बचत, सेविंग, और उसके बाद उस सेविंग में से कुछ पैसा आपको निवेश करने की ज़रूरत है, सो दैट अगर मानिए मुझे 2 साल या 3 साल के बाद या मानिए 1 साल के बाद भी करियर ब्रेक लेना है तो मेरे पास कुछ पैसे तो बचेंगे, और वो पैसा थोड़ी अवधि के लिए कहाँ पर लगाया जा सकता है। जैसे आपने एफडीज और डेट फंड्स की बात ज़रूर की, तो 1 से 3 साल के लिए और कौन से तरीके हैं पैसे बचाने के या निवेश करने के, प्रवीण? बिल्कुल स्वाति, तो ये जो अमाउंट होगा जो अगर आज हम बचाना चाहते हैं और आज से 1 या 2 साल बाद कोई करियर ब्रेक लेना चाहता है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है इस पैसे की। तो एक फिक्स डिपॉजिट्स का अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा डेट फंड्स में स्वाति इस पैसे को लगाया जा सकता है, बट ड्यूरेशन वहां कम लेके चले।
डिपेंड, स्पेशली इन द करंट इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो है अभी। और इसमें से कल को स्वाति SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को यूज किया जा सकता है, ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसमें से मंथली विड्रॉ करते रहें। बट इस कॉर्पस को एक क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी के हिसाब से आप बैक कैलकुलेशन करके अपनी उस सेविंग के अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर महीने 20,000 बचाने हैं या 40,000 बचाने हैं। एंड उसी हिसाब से वो पूरी बजटिंग और प्लानिंग करके स्वाति किसी भी महिला को अपना करियर ब्रेक टाइम पीरियड चूज करना चाहिए आइडियली। प्रबलीन, तो ब्रेक इज अ ब्रेक, हर ब्रेक का एक कमबैक भी होता है, तो करियर में कमबैक के लिए क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल क्विक पॉइंट्स में आपसे समझना चाहूंगी। मतलब एक ब्रेक के दौरान आप डेफिनेटली, चाहे किसी भी रीजन से आप ब्रेक ले रहे हो, आप ये जरूर सोचते हैं कि हमें 1 या 2 साल के बाद वापस फिर से तो नौकरी करनी है, या जो भी आपने अपने लिए लाइफ में प्लान किया है प्रोफेशनली करना है, तो ये इस समय का सदुपयोग किस तरीके से करें? एब्सोल्युटली, बिल्कुल स्वाति, क्योंकि जो मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बहुत विमेन को लगता है कि अब वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकती हैं वापस, तो इस पीरियड को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। पहले तो स्वाति सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार डेफिनेटली एनालाइज करें, कोई भी लेडी जो वर्कफोर्स को टोटली छोड़ने वाली है, कि क्या वो कुछ घंटों के लिए काम कर सकती हैं, क्या उनकी कंपनी उनको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दे रही है, या क्या कुछ वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड एंड ऑन अ लेसर पे, क्या वो वर्केबल है? क्योंकि उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा इन टच रह सकते हैं। अगर उनकी कंपनी उनको ऐसे ऑप्शंस नहीं दे रही, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि किसी एज अ कंसल्टेंट, इवन विदाउट पे, अगर वो किसी के साथ थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं, सो दैट वो अपने आप को अपडेटेड रखें। उसके अलावा डेफिनेटली इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज से अपने आप को रूबरू रखें। नेटवर्किंग बहुत एसेंशियल है स्वाति, बिकॉज आपके कलीग्स, आपके बॉसेस कल को चल के आपको हेल्प कर सकते हैं वापस वर्कफोर्स में खींचने के लिए। उसके अलावा अगर कुछ एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैं जिन पे वो काम करना चाहती हैं आगे चल के, मे बी ये एक अच्छा टाइम पीरियड है जब उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विदाउट टू मच इन्वेस्टमेंट। एंड उसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, अपस्किलिंग कोर्सेज साथ साथ करें, बिकॉज बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी एंड द वे वी आर वर्किंग और सिनारियो चेंज होता है, इट्स वेरी डायनामिक। तो महिलाएं अगर अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रख सकती हैं, वो बहुत उनको कंफर्ट देगा, बहुत कॉन्फिडेंस देगा टू कम बैक टू द वर्कफोर्स। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर आप एक करियर ब्रेक लेना चाहती हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस नहीं है फिर भी ब्रेक लेना चाहती है, तो एक पर्पस ढूंढ निकालिए जिससे कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो पाए उस करियर ब्रेक के बाद, और प्रोफेशनली और आप ज़्यादा उन्नति करें। तो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हमने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रबलीन समझे आपसे। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मरी गुरु की इस खास पेशकश में शामिल हुई। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।